जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज संविधान की हमारी तीसरी क्लासेस है। साथियों आज की इस क्लासेस में 30 ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा पहला सवाल आता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राष्ट्रपति के पास रहता है। अगला सवाल आता है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाएं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश में ली गई थी? जर्मनी से लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? तो आदर्श आपके 4 दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत की राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु का 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची आपकी 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में लोकसभा का पहला चुनाव का 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका केशवानंद भारती केस से जुड़ा गया है। अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यसभा के चुनाव कौन कराते हैं? तो विधायक कराते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन ऑप्शन नंबर ए 280 अनुच्छेद में है। अगला सवाल आता है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है? तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपका ऑप्शन नंबर सी संविधान का मूल ढांचा है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में अनुसूची 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी कॉलेजियम प्रणाली से होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत में लोकपाल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 2013 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 में है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 आपका ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लगाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अस्थायी सदन भारत में है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार किसके पास रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राष्ट्रपति के पास रहता है। अगला सवाल आता है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाएं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश में ली गई थी? जर्मनी से लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है साथियों कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? तो आदर्श आपके 4 दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत की राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु का 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची आपकी 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो भारत में लोकसभा का पहला चुनाव का 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका केशवानंद भारती केस से जुड़ा गया है। अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यसभा के चुनाव कौन कराते हैं। तो विधायक कराते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। तो भारत में वित्त आयोग का गठन ऑप्शन नंबर ए 280 अनुच्छेद में है। अगला सवाल आता है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे दे सकता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका हिस्सा है। तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपका ऑप्शन नंबर सी संविधान का मूल ढांचा है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में अनुसूची 370 किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी कॉलेजियम प्रणाली से होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि भारत में लोकपाल कानून किस वर्ष पारित हुआ था। 2013 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 में है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 आपका ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लगाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसका कारण क्या है। क्योंकि अस्थायी सदन भारत में है। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो 97 विषय हैं, ऑप्शन नंबर ए। साथियों ये रहे 27 सवाल जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप 27 सवाल में से टोटल कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपना इसको लिखिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।